You are! Holy shit! Oh my god! Yo! नाजरीन, अमेरिका और इसराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। ईरान पर हमला करने का ख्वाब देखने वाली आलमी ताकतें अब इस दलदल में ऐसी फंसी हैं कि उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तेहरान ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को पेंटागन और तिल अबीब को भी नहीं थी। ईरान ने अब तक की जंग में अमेरिका पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि पूरी दुनिया हैरान है। ईरान ने 6 रोज़ में 500 अमरीकी फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। बात अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही। ईरान ने दुनिया को लर्जा देने वाली सबसे बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में खबरदार किया है कि अगर रजीम चेंज की कोशिश हुई तो इसराइल का जोहरी मरकज़ डेमोना हमारा अगला हदफ होगा। यानी अब जंग रिवायती नहीं रही, अब एटमी तबाही के बादल इसराइल के सर पर मुंडला रहे हैं और ईरान की इस धमकी ने तिल अबीब में थरथली मचा दी है। तेहरान का पैगाम वाज़ेह है, अगर इस्लामी जमहूरिया की सालमियत पर आंच आई तो न सिर्फ इसराइल का हुलिया बल्कि मशरिक़ वुस्ता का जोग्राफिया भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने वो कार्ड खेल दिया है जिससे पूरी दुनिया की मईशत सिसकने लगी है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरम्स बंद कर दी है। ईरानी हुक्काम का ऐलान है कि तेल की एक बूंद भी यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। ईरानी धमकी के बाद आबनाए हरम्स से तेल की 90% नकलो हरकत रुक गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं और पूरी दुनिया एक ऐसे मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है जो सालमी निज़ाम की चूलें हिला देगा। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान, रूस और चीन ने भी मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े में एंट्री दे दी है। पाकिस्तान को ये खदशा लाहक है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान में रजीम चेंज हो गई तो फिर अमरीकी आशीर्वाद से इसराइली एजेंसी मोसाद और इंडियन रॉ ईरान में बैठकर पाकिस्तान को अदमे इस्तेकाम से दो चार करेगी। इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान हर किस्म के खित्ते से निमटने के लिए तैयार है। रूस ने ईरान को रेस्क्यू करने के लिए तुर्क का पत्ता फेंक दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने वो ऐलान कर दिया जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है। रूस ने यूरोप को गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। सर्दियां दहलीज पर हैं और यूरोप अब अंधेरों और सर्दी में डूबने वाला है, जबकि दूसरी तरफ चीन ने खामोशी तोड़ते हुए अपना खुसूसी नुमाइंदा मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान किया है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या ईरान एटमी अहदाफ को निशाना बनाकर इसराइल का वजूद मिटा देगा और क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका के आलमी गलबे को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि उसने बहरी जहाज IRIS डेना को डुबोकर संगीन जुल्म किया है और उसके नताइज अमेरिका को भुगतना पड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि अमेरिकी कार्रवाई ईरान के साहिल से तकरीबन 2000 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में की गई। उनका कहना था कि ईरानी फ्रीगेट डेना इस वक्त इंडियन बहरिया की मेहमान थी और उस पर तकरीबन 130 मल्लाह सवार थे। उस पर अमरीकी हमला बगैर किसी पेशगी इंतबा के किया गया। ईरान की धमकी के बाद इंडिया भी बैकफुट पर चला गया। भारत सरकार को अंदाज़ा हो गया कि अब ईरान शदीद रद्द-ए-अमल देगा। यही वजह है कि इंडिया ने वजाहत जारी की है कि अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ जंग में उसकी बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर रही। इंडियन वजारत ख़ारजा के फैक्ट चेक अकाउंट पर इस दावे को फेक न्यूज़ करार देते हुए कहा गया कि अमेरिका के एक चैनल वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क पर यह दावा कि अमरीकी बहरिया इसकी बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है गलत और जेली है। इंडियन वजारत ख़ारजा के फैक्ट चेक अकाउंट ने यह भी लिखा कि हम आपको ऐसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत तबसरों के बारे में खबरदार करते हैं। वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क पर एक साबिक अमरीकी फौजी ओहदेदार और साबिक सेक्रेटरी दिफा के मशीर डिगलस मैकग्रेगर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे अड्डे तबाह किए जा रहे हैं, हमारी बहरी तंसीबात तबाह हो रही हैं, हमें इंडिया और उसके बहरिया के अड्डों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके इस बयान पर इंडिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। अपोजिशन जमात कांग्रेस के तर्जुमान स्पर्यश्री नीते ने सवाल किया कि मोदी हुकूमत एक ऐसी जंग में अमेरिका और इसराइल को अपने बहरी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रही है जहां बेकसूर शहरियों को मारा जा रहा है। और अब ईरान की धमकी के बाद भारत ने एकदम से पैंतरा बदल लिया है और वजाहत जारी की है कि उसकी बंदरगाहें ईरान पर हमले में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं हो रही। दोस्तों, ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरम्स बंद कर दी है। हालांकि अमेरिका की जानिब से बढ़ के मारी जा रही थी कि वो आबनाए हरम्स बंद करने नहीं देगा और अब ईरान ने वाजे कर दिया है कि ये जंगी इलाका है
لہٰذا یہاں سے گزرنے والے جہاز جائز ہدف شمار ہوں گے۔ ایرانی دھمکی کے بعد آبنائے حمص سے جہازوں کی نقل و حمل 90% تک رک گئی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہونے جا رہی ہے۔ آج کی ماڈرن ورلڈ میں ہر ملک کے لیے تیل کی اہمیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں خون بجلی بنانے سے لے کر AI تک ہر چیز تیل کی محتاج ہے، اور ایران نے ایک طرح سے عالمی معیشت کی شارک بند کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی نے ایک بار پھر کہا کہ امریکی بحریہ آبنائے حمص میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گی، لیکن ان کا یہ بیان محض بڑک ہی لگتا ہے، کیونکہ ابھی تک ٹرمپ حرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بیچ سکے۔ پاسداران انقلاب کہہ چکی ہے کہ اگر امریکہ نے بدماشی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ جنگ میں ایران نے بھی ابھی تک میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ ظاہر ہی نہیں کیا۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، اور اس دوران افغانستان سے شدید جانی و مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ گزشتہ شب بھی مشرقی اور جنوب مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پکتیا، جبکہ جنوبی قندھار اور زابل میں درہ خیبر کے قریب طالبان اور پاکستانی افواج کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی۔ اس کے علاوہ آپریشن عزب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے اس مؤثر کارروائی میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر اور طاقتور کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے میں جمعے کو افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت پاک افغان سرحد کے قریب واقع مرکزی شہروں قندھار اور پکتیا میں فضائی حملے کیے تھے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران پہلی مرتبہ پاکستان نے کابل اور قندھار جیسے بڑے شہروں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ و اسرائیل کی جنگ صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ یہ نئے عالمی نظام کا نقطۂ آغاز ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا تکبر خاک میں مل رہا ہے، تو دوسری طرف ایران نے آبنائے حرمز کی شارک پر ہاتھ رکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ اب دنیا کی معیشت کا بٹن واشنگٹن کے پاس نہیں، بلکہ خطے کی غیرت مند قیادت کے پاس ہے۔ اور جب تہران کے میزائلوں کا رخ اسرائیلی نیوکلیئر پلانٹ ڈیمونا کی طرف ہوگا تو نہ امریکی پیٹریاٹ کام آئیں گے اور نہ ہی ٹرمپ کی خالی ہولی بڑکیں غاصب صہیونی ریاست کو بچا سکیں گی۔ روس کی جانب سے گیس بندش نے یورپ کو منجمد کر دیا ہے، چین کی خاموشی ٹوٹ چکی ہے، اور مشرق وسطی کا یہ آتش فشاں اب پھٹ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی انا اس دنیا کو راکھ کا ڈیر بنا دے گی، یا پھر مشرق سے ابھرتا ہوا نیا اتحاد مغرب کے سورج کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دے گا۔ اللہ رب العزت ایران سمیت پوری اسلامی دنیا کی حفاظت فرمائے، آمین۔